हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 2 ऑफ रोटेशनल मोशन। और लास्ट वीडियो में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात की थी। आज हम कुछ बॉडीज़ के उसके कैलकुलेट करना सीखेंगे कि किस तरह से एक गिवन प्रॉब्लम के अंदर, एक गिवन बॉडी के अंदर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करोगे। उसके सिग्निफिकेंस के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी। उसके सिग्निफिकेंस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, लेकिन अब हम उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे और उसके सिग्निफिकेंस पे दोबारा बात करेंगे जब हम उसकी कैलकुलेशन उसके बेसिस पे किया करेंगे। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। एक बात क्या कि जो रोल मास का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी कि लॉज ऑफ मोशन में था, वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इस चैप्टर के अंदर है, मतलब रोटेशनल मोशन के अंदर है। मास डिसाइड करता है कि कितना मुश्किल है चलाना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिसाइड करता है कि कितना मुश्किल है घुमाना। एक एक राइम सी बन गई है, ठीक है। तो इसको आप अपने पास याद रख लो इसी लैंग्वेज में, जैसे मैंने आपको बताया। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लास्ट टाइम हमने रिजिड बॉडीज़ के बारे में बात की। लास्ट टाइम हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मेन चीज़ जो थी हमने डिस्कस की, दैट वाज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको अंडरस्टैंड करना मेरे फर्स्ट कुछ वीडियोज़ में बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपको याद हो तो सेंटर ऑफ मास भी हमने इसी तरह से स्टार्ट किया था, फिर लेटर ऑन देखा था कि सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन हमने क्यों की। इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन भी हम करना सीखेंगे और बाद में देखेंगे कि उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या रोल होने वाला है। हमने ये देखा था कि अगर किसी भी बॉडी को काइनेटिक एनर्जी देनी हो, किसी भी बॉडी को काइनेटिक एनर्जी देनी हो, तो उसके लिए कितनी काइनेटिक एनर्जी देनी है उसके हिसाब से हमें वर्क डन करना पड़ता है। सो काइनेटिक एनर्जी इन लीनियर मोशन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, बट इन रोटेशनल मोशन इट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इन टू ओमेगा स्क्वेयर। ये जो समथिंग है इसका नाम क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई। और ये कैलकुलेट करने के बारे में हमने अब सीखना है। मतलब एक बॉडी अगर मोशन में है, वो कितनी मोशन में है, कम है, ज़्यादा है, वो कौन डिसाइड करता है उसकी उसकी एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से रोटेशनल मोशन में भी वो एनर्जी कौन डिसाइड करेगा, ये अगर जब हम ओमेगा की टर्म्स में, क्योंकि रोटेशनल मोशन में हम कौन सी वेलोसिटी में इंटरेस्टेड रहते हैं कैलकुलेशन करने में, ओमेगा में। तो इसलिए ओमेगा में अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आपको आई लेना पड़ेगा। आप कैसे भी करके इस आई को अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है। डिफरेंट वेज हैं इसको अंडरस्टैंड करने के। अब हम मेनली बात करने वाले हैं इसकी कैलकुलेशन के ऊपर। तो इसकी कैलकुलेशन के ऊपर जब हम बात करेंगे तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम। ये चार मासेस पड़े हैं, ये ग्रीन कलर के डॉट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चार पॉइंट मासेस हैं। ये सिस्टम बन गया आपका, एक रिजिड बॉडी सिस्टम बन गया। अभी चार ही मासेस हैं, एम, एम, 2m, 2m। और मुझे बोला गया कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो। आपसे कोई बोल देना कि ऐसा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो, तो आपने ज़रूर पूछना है किस एक्सिस के अबाउट। आप जब इसको घुमा रहे हो तो किस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो ये तो बताओ। वो एक्सिस जब तक नहीं बताओगे तब तक हम उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। उसके बिना जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करेगा वो ब्लंडर है। तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अगर आप फॉर्मूला आप क्या लगाते हो, एम आर स्क्वेयर, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ द मास ऑफ द रिस्पेक्टिव मास फ्रॉम इट्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मस्ट। ऐसे कैसे बताऊं? तो इसलिए इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जामिनर ज़रूर देगा आपको, और आपको उसके अकॉर्डिंग पता लगाना है। मैं फर्स्ट एक्सिस जो ले रहा हूँ, मैं बहुत सी डिफरेंट टाइप की एक्सिस लेने वाला हूँ इसी प्रॉब्लम के अंदर, और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूँगा, ठीक है। तो ये चार मासेस डिस्क्रीट पड़े हुए हैं, अलग अलग पड़े हैं। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग पड़े हैं। ये ये और ये। और जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है दैट इज दिस। इस बार हम ये ले रहे हैं, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसकी खुद की कोई जस्ट एक पॉइंट है। ये बनाने को हमने ऐसे बनाया, बट ये एक्सिस जो है ये जस्ट एक लाइन है, इसकी कोई विड्थ वगैरह नहीं है, ये भी याद रखना, ठीक है। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन हमने हमने उसको ऐसा क्यों बनाया है आपको मालूम होना चाहिए। दिस एक्सिस शोज कि ये परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है। इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर है, बिल्कुल अंदर घुसी हुई है स्क्रीन के। ये जो स्क्रीन है मेरी, इसके बिल्कुल अंदर घुसी है, बाहर भी आधी बाहर नजर आ रही है, आधी अंदर नजर आ रही है। आपको ऐसा नजर आना चाहिए प्लीज। अब मुझे यहां पे क्या निकालना है? मुझे यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इस सिस्टम का।
तो मैं आई इक्वल टू लिखूंगा, मुझे उसके लिए क्या चाहिए होंगे, डिस्टेंसेस चाहिए होंगे। ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा आप देखो, ये एक, अच्छा मैंने ये चीज़ लिखी नहीं, इन सब का डिस्टेंस ए है, मतलब ये स्क्वायर शेप बन रही है, ये सबका डिस्टेंस ए है, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ये ए आपको सब गिवन है, एक्सिस भी आपको गिवन है, पहले ये भी बता देता हूँ, एक्सिस भी आपको। और जब मैंने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला तो मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे बताओ एक स्क्वायर का डायगोनल जिसकी वैल्यू आपको याद हो जानी चाहिए, अब ये बहुत बार काम आएगी, तो ये डायगोनल आपको याद हो जाना चाहिए, स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, कैलकुलेट कर लो अभी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2a होता है, तो पूरा अंडर रूट 2a है, लेकिन मुझे पूरा थोड़ा चाहिए, मुझे तो सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए, तो सारों का डिस्टेंस कितना है, बस इतना ही होगा, स्क्वायर की वजह से हमें फ़ायदा हो गया, और अल्टीमेटली ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, आपको कैलकुलेशंस आनी चाहिए, नहीं आती हैं तो प्लीज़ पढ़ाई करो, ए अपॉन अंडर रूट 2, ए अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है, टोटल कितना था अंडर रूट 2a, उसको 2 से डिवाइड किया तो क्या बन गया, 2 से डिवाइड करने पे a अपॉन अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। तो अब मैं ये लिख रहा हूँ, इसका देखना ध्यान से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, मैं अच्छे से लिखता हूँ, आपको पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए आराम आराम से करते हैं, m आर स्क्वेयर प्लस m आर स्क्वेयर, इसका भी उतना ही, तो इसलिए मैंने 2 डाल दिया इधर, प्लस 2m आर स्क्वेयर, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ऐसे भी दो मासेस हैं, डिस्टेंस तो हर एक का बराबर बराबर है, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 2m a स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस 4m a स्क्वेयर अपॉन 2, करो आंसर निकाल लो, कितना बन गया 3m a स्क्वेयर, इसका आंसर आ गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। कैलकुलेशन अच्छे से कर लो, जो चीज़ थी मेन बताने वाली वो बता दी, कभी मेरे से थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो इतना घबराना नहीं, ठीक है, तो कैलकुलेशन तो आपको बता ही दी क्या करना है, तो पूरे पूरे एंड तक आंसर नहीं मेरे से एक्सपेक्ट किया करो। नेक्स्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो हमने कहाँ ले ली, ठीक है, दो मास तो बिल्कुल इसके एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, तो उनका डिस्टेंस कितना हो गया एक्सिस से 0, इसलिए वो तो गायब ही हो गए दोनों, आसान हो गया काम आपके लिए, तो बड़ा सिंपल है इसका आई निकालना, इसका आई किसके बराबर आएगा, देखो 2m, आ गया आपको समझ, इसका भी आंसर बाई चांस 3m a स्क्वेयर आ गया, बाई चांस, ठीक है, आपने ये नहीं बोलना कि भाई बराबर ही आता है हर बार, बस आ गया, इसका डिस्टेंस ये लिया मैंने, इसका भी डिस्टेंस a लिया, ये मास 2m था, ये मास m था, इन दोनों का क्यों नहीं लिया, क्योंकि इनका डिस्टेंस 0 था, ये 0 हो गए, समझो बात को, जितना दूर होंगे मासेस उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आएगा, ये आगे आगे मैं आपको और एग्जांपल्स दे के इसको एक्सप्लेन करूँगा। देखो नेक्स्ट रोटेशन ये लेता हूँ, ये वाली यहाँ लगता हूँ इसको, समझो बात को, समझो बात को, कहाँ पे एक्सिस, आपको एक्सिस दिखाई देनी चाहिए और आपको ये घूमता हुआ भी दिखाई देना चाहिए, यही तो इमेजिनेशन है, अब क्या करें, ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको घूमता हुआ नज़र आना चाहिए, एक पेज ले लो, उसके कॉर्नर में एक पेन घुसा दो अपना, ठीक है, और घुमाओ उस पेज को, तो बस वैसी मोशन है, देखनी जरूरी नहीं, बस देखो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको तो सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस चाहिए, आई इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ, देखो इसका तो 0 हो गया, छोड़ दो इसको, m आ गया आपको समझ, प्लस ये वाला लो 2m, देखना प्लीज़ ध्यान से, रूट 2a मैंने डिस्टेंस बताया था आपको पहले, ये वाला डिस्टेंस चाहिए इसके लिए, रूट 2a प्लस, आ गया आंसर, ख़त्म, क्या करना है और, ख़त्म होगी कहानी, निकाल लो आंसर, अब क्या निकालूँ मैं आपके लिए, कितना बनाइए, 2 × 4 4 4 4 + 1 5 5 + 2 7, तो 7m a स्क्वेयर आंसर आ गया, ठीक है, ये लो, इस बार ये ले ली, ठीक है, ये एक्सिस ले ली रोटेशन की, ये ले भाई ऐसे बना दे, बनाते हैं ऐसे बुक्स, ठीक है, और बोलते हैं आपको आई निकालो, निकाला भाई, 4th क्वेश्चन आ गया हमारा, ठीक है, ये बन गया, आप बताओ अब क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक बार डिफरेंट डिफरेंट आएंगे आपके,
एक्सिस चेंज करने से क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अरे एक्सिस चेंज करने से डिस्टेंस चेंज नहीं होगा क्या? mr² फॉर्मूला याद रखो। तो जब डिस्टेंसेस चेंज हो जाएंगे तो ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या लिखेंगे? आई इक्वल टू लिखेंगे इन दोनों का जीरो, छोड़ दो फिर, इसका लो, नहीं, a/√2, a/√2, ये डिस्टेंस चाहिए ना, आधा ही चाहिए। ठीक है, प्लस m, अब ma², √2 का स्क्वायर 2 से कैंसिल हो गया, तो ma² प्लस ma²/2, 3/2 ma², आई का आंसर आ गया इधर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसमें भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने कैलकुलेट करना है। ये एंगल 53 डिग्री आपको गिवन है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ जस्ट आपको बताने के लिए कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आपने लेने होते हैं, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने लेना है। तो जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लोग, एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, ये मैंने लाइन बनाई है, वो एक्सिस है, ये एक्सिस है आपकी। ठीक है, तो यहाँ से आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। कहाँ से आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस? देख लो, ये डिस्टेंस चाहिए आपको इस मास से, एक्सिस से। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर मास और एक्सिस के बीच का अगर कोई डिस्टेंस पूछे आपको तो ये आ गया आपका डिस्टेंस। ठीक है, आपको मालूम है ये l/2 है, आपको मालूम है ये 53 डिग्री है, तो इसकी वजह से ये किसके बराबर हो गया? l/2 साइन 53, साइन 53 4/5, 4l/10, ये भी 4l/10। क्वेश्चन खत्म हो गया, कुछ नहीं चाहिए क्या और। अब आई इक्वल टू क्या बन गया? 2m, दोनों का सेम है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्टेंस भी सेम है, मास भी सेम है, इसलिए 2m लिखा मैंने। 2m 4l/10 स्क्वेयर, खत्म हो गया। कुछ सॉल्व करो इसको। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली स्टार्ट हो जाता है। ये तो डिस्क्रीट वाली क्वेश्चंस हमने किए जहाँ पे मास डायरेक्टली आपको नज़र आ रहे थे, दो इस तरह के हैं। इस तरह के सिस्टम थोड़ा ना होते हैं एक्चुअली जो सिस्टम होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम्स, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, जैसे सेंटर ऑफ मास भी हमने ऐसे ही किया था, पहले डिस्क्रीट का किया था, फिर हमने कॉन्टिन्यूस का किया था। डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्टिन्यूस एक ही बात है। तो आप लिखो अपनी कॉपी पे डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम्स, या इनको क्या बोलते हैं? यहाँ बोलते हैं कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम्स। एग्जाम्पल अभी आपको दिख जाएंगे, जैसे हमने सेंटर ऑफ मास भी निकाले थे, रॉड का, स्फीयर का, डिस्क का, वो सारे वो अब वही करने वाले हैं हम यहाँ पे भी। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जो आपने वहाँ पे किया था। अगर आपको वो नहीं आता तो ये भी नहीं आएगा। तो ये है आपकी प्रॉब्लम नंबर 1। एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड, और मुझे बोला गया है क्या, ये रॉड दे दी मैंने आपको, ऐसे बना लो इसकी, जब हमने विड्थ लेनी नहीं तो टेंशन नहीं लेनी इसकी, ये बिल्कुल। और आपको याद है ये स्टोरी हमने पढ़ी थी, लैम्डा सिग्मा और रो वाली, नहीं आती तो पढ़ लो उसको, सेंटर ऑफ मास में दिया हुआ है ये। मास डेंसिटीज, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। ठीक है, मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन एरिया, मास अपॉन वॉल्यूम, कहाँ पे क्या लेना होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। मुझे बोला गया ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड का मीनिंग भी मैंने वहाँ पर बताया था। ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड है, और यूनिफॉर्म रॉड में मैंने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। मैंने आपको बोला जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलूँ तो एक्सिस की बात ज़रूर करो प्लीज़। तो ये लो, ये ले ली मैंने एक्सिस, मैंने नहीं ले ली, ये क्वेश्चन में गिवन होगी, वो बोलेगा आपको कि एक्सिस कहाँ है। ये एक्सिस है एक एंड पे, एक एक्सट्रीम एंड पे, यहाँ या वहाँ एक ही बात है, दोनों जगह आंसर सेम आएगा। तो ये आगे आपका, ये इस एक्सिस के अराउंड इसको घुमा रहे हैं हम, आप समझ सकते हो, अपना पेन है जैसे आपका हाथ में।
तो पेन को एक एंड से पकड़ो और घुमाओ, एंड से पकड़ो, बीच में से भी घुमा सकते हो, एंड से पकड़ के घुमाओ। जब एंड से पकड़ के घुमाओगे तो अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, वो हमने कैलकुलेट करना है। और इनके लिए क्या करना पड़ता है इन सिस्टम्स के लिए, इसके अंदर ऐसे जैसे हमने पहली प्रॉब्लम की उसके अंदर कितने पार्टिकल्स थे, 4 पार्टिकल्स थे। दूसरी प्रॉब्लम की उसके अंदर कितने पार्टिकल्स थे, 2 पार्टिकल्स थे। इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, इन्फिनाइट पार्टिकल्स हैं। ऐसे बहुत से एन पार्टिकल बोल लो, M1 M2 M3 M4 ऐसे बहुत से पार्टिकल हैं। उन सबका मुझे मोमेंट, उनके सबका मुझे डिस्टेंस चाहिए। तो वो तो इसका इस यहाँ जो पार्टिकल होगा उसका अलग डिस्टेंस है, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग। जब अलग अलग डिस्टेंस हो तो हमें इंटीग्रेशन लगानी पड़ती है। तो इंटीग्रेशन लगानी पड़ती है, तो इंटीग्रेशन लगाने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू टेक अ स्मॉल एलिमेंट। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कॉन्सेप्ट वही है जो कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास में। लगभग सेम कॉन्सेप्ट है, 80-90% वही चीज़ है। ठीक है, ये जब भी आप स्ट्रिप लेते हो, इसकी विड्थ कितनी ले ली आपने रॉड के केस में, आपको बताया था वहाँ पे कितनी तरह की स्ट्रिप्स हमने ली थी। ठीक है, तो dx इसकी विड्थ ले ली और इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से, x। तो ये dx क्या बन गया, एक पॉइंट मास बन गया। इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से, x डिस्टेंस है। सबसे पहले हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। इस रॉड की लेंथ कितनी है, इस रॉड की लेंथ l है। तो फिर सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, प्लीज़ ज़रा ध्यान देना सभी, इसमें सबसे पहला काम करना पड़ेगा, लैम्डा लिखो। इस रॉड का मास कितना है, कैपिटल M। जो भी बॉडीज़ हम लेने वाले हैं अब, उन सब की लेंथ जो होगी, लेंथ नहीं, उसकी जो मास होगा वो कैपिटल M होगा। फिर बाकी वेरिएशन अलग मैं बताऊंगा आपको। इसका सबसे पहले लैम्डा लिख रहा हूँ। लैम्डा किसके बराबर होता है, मास अपॉन लेंथ। यहाँ पे लैम्डा यूज़ होगा, क्यों होगा, सब डिस्कस हो चुका है पहले वीडियोज़ में। जिसको नहीं आता है वो सेंटर ऑफ मास की वीडियोज़ देखो पहले। लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, मास अपॉन लेंथ। जब मास अपॉन लेंथ आ गया लैम्डा, तो फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा कि dm क्या होता है, इस एलिमेंट का मास। इस एलिमेंट का मास किसके बराबर है, इस एलिमेंट का मास है लैम्डा dx, लैम्डा इंटू dx। जब लैम्डा इंटू dx मैंने लिख दिया, तो अब आप मुझे बताओ हम क्या लिखेंगे। पहला स्टेप ये लिखा लैम्डा, फिर क्या लिख दिया dm, फिर मैं लिखूंगा डी आई क्या है, डी आई है इस छोटे से एलिमेंट का, जिसको मैं पॉइंट मास मान सकता हूं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप बताओ पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, एक ही तो पॉइंट मास है, तो इसका डिस्टेंस कितना है, x। इसलिए इसका क्या होगा, डी एम, इसका मास m r स्क्वेयर लगा दिया डी। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है आई, पूरी रॉड का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, 0 टू l। मैंने बताया था क्यों 0 टू l, यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या l। तो बस इसको इंटीग्रेट करेंगे और आपको आंसर आ जाएगा। पहले इसको dm की जगह क्या लिखेंगे, लैम्डा dx। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, लैम्डा x स्क्वेयर dx। ठीक है, लैम्डा x स्क्वेयर dx। तो अब मैं आई लिख रहा हूं, आप समझ लेना कैसे लिखा मैंने। किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। आपने ये मैं इधर करके दे रहा हूं अच्छे से आपको, इक्वल टू क्या था, लैम्डा डी एक्स, डी एम मैं बताता हूं क्या था, ऐसा था। ठीक है, इंटीग्रेशन करनी है मुझे किसकी, 0 टू l और एक्स स्क्वेयर लैम्डा, हाँ ऐसे था, एक्स स्क्वेयर लैम्डा डी एक्स। ये डी एम हो गया और ये हो गया, वो आपको बताया मैंने पीछे, इक्वल टू क्या लिखूंगा इसको, पहले तो कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालो। लैम्डा को बाहर निकाला, लैम्डा को बाहर निकालने, इस बार ना हम लैम्डा की टर्म्स में कभी भी आंसर नहीं निकालते, याद रख लेना आप। इस पूरे केस में लिखेंगे हम लैम्डा, लेकिन लैम्डा का टर्म्स में हम आंसर नहीं निकालते हैं जब हम व्हेन इट कम्स टू दिस सिस्टम्स, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात जब हम करेंगे, वहाँ पे हम मास की टर्म्स में, सेंटर ऑफ मास जब हमने निकाला था तो मैंने आपको बताया था कि मास की टर्म्स में निकालो या इसकी टर्म्स, हाँ खास तौर पे यूनिफॉर्म बॉडीज़ का। नॉन यूनिफॉर्म बॉडी आएगी तो उसको लैम्डा की टर्म्स में निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं है। लैम्डा को मैं बाहर निकाल रहा हूँ और लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, m अपॉन l, बिल्कुल लिख दिया मैंने। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वेयर डी एक्स, लिमिट्स 0 टू l। आपको बड़े अच्छे से पता है, क्या पता है, m अपॉन l आ गया, और एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन क्या होती है, नहीं आती है तो बहुत गड़बड़ है, एक्स क्यूब अपॉन 3। और इसको जब मैं लिमिट्स लगाऊंगा 0 टू l, तो आपका आंसर पता क्या आएगा, ml स्क्वेयर अपॉन 3, ml स्क्वेयर अपॉन 3। और ये आपको याद भी हो जाना चाहिए, जो जो फॉर्मूले हम अब ड्राइव करेंगे वो सब आपको याद हो जाने चाहिए। अब देखो नेक्स्ट केस ले रहे हैं,
ये देखो, ये अगला केस आ गया। अब मैंने ना क्या किया, एक्सिस को कहाँ ले लिया, बिल्कुल सेंटर में। जब एक्सिस को बिल्कुल सेंटर में ले लिया तो अब आप क्या करोगे बताओ। अब एक्सिस को बिल्कुल सेंटर में ले लिया तो अब कुछ नहीं करना, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आपने थोड़ा सा चेंज आएगी, बाकी सारा सेम है। आपने सबसे पहले एक एलिमेंट चूज़ किया, बिल्कुल चूज़ किया। कितनी विड्थ का, डी एक्स विड्थ का। कितने डिस्टेंस पे एक्सिस से, एक्स डिस्टेंस पे। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सेम ही चल रहा है, अभी तक कोई डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, बिल्कुल किस डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, फिर तो सारा सेम है बाकी। फिर आप क्या लिखोगे, डी एम की वैल्यू लिख दो फटाफट। डी एम की वैल्यू आ गई लैम्डा डी एक्स। डी आई की वैल्यू लिख दो फटाफट। डी आई इज इक्वल टू क्या हो गया, डी एम एक्स स्क्वेयर। कोई चेंज नहीं दिखाई दे रही अभी तक। ठीक है, डी एम एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से इसको क्या लिख दूंगा, डी आई को, डी आई को लिख दूंगा मैं लैम्डा एक्स डी एक्स, लैम्डा एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक अभी तक कोई चेंज नहीं आई। लेकिन चेंज कहाँ आएगी मैं आपको बताता हूँ। जो आपकी एक्सिस है इसको आप ज़ीरो मानो, तो जब इधर जाओगे तो ये नेगेटिव हो गया और इधर क्या आ गया, पॉजिटिव। इसलिए इसकी लिमिट्स जो आएंगी, पिछली जो एक्सिस थी आपकी यहाँ थी ज़ीरो पे, और कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप, पॉजिटिव साइड कितनी जा रहे थे, एल। इसलिए वहाँ लिमिट्स क्या थी, जीरो टू एल। लेकिन यहाँ पे आप इधर भी L/2 जाते हो, इधर पीछे वाली साइड भी L/2 जाते हो। इसलिए लिमिट्स क्या आएंगी इसकी, इसकी लिमिट्स आएंगी, देखो इसकी इंटीग्रेशन करनी है ना डी आई की हमने, तो लैम्डा लिख दो बाहर, लैम्डा हो गया m/l। ठीक है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन क्या होती है, मैंने एक स्टेप छोड़ दिया, इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दी, क्या कर दी, x³ अपॉन 3। और इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, -L/2 से लेके L/2 तक। कहाँ से कहाँ तक, -L/2 से लेके L/2 तक। जब इसको आप सॉल्व करोगे, योर आंसर शुड कम ml² अपॉन 12। ml² अपॉन 12 आता है। अब आप देखो, अब रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई आपको पूछे तो आप क्या बोलोगे बताओ। आप बोलोगे एक्सिस बता पहले, एंड वाली, सेंटर वाली, या कहीं और। कहीं और भी हो सकती है, ये नहीं कि यही दो हैं सिर्फ, इन्फिनाइट नंबर ऑफ एक्सिस हो सकती हैं, कहीं पे भी एक्सिस हो सकती है। तो इसलिए आपने इस बात को समझा, और हमने क्या बोला इसका, कि इसका इसका इसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब हमने एक्सिस चेंज की, द आंसर कम्स आउट टू बी क्या, ml² अपॉन 12। और जब हमने एंड पे लिया था तो क्या आया था, ml² अपॉन 3। इसलिए ये कम आया, बहुत कम आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अंडरस्टैंड करना है क्यों कम आया, समझो बातों को। एक्सिस यहाँ पे जितना भी मास है, ठीक है, ये देखो, मैं अगर इसके 10 टुकड़े करूँ मास के, 1 2 3 4 5, 5 टुकड़े हो गए यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए यहाँ, तो 7 यहाँ पे भी कर दो। ठीक है, कितने, 14 टुकड़े हो गए टोटल। ठीक है, टोटल 14 टुकड़े हो गए। हर एक टुकड़े का मास जो है वो, इसका डिस्टेंस कितना, सारा डिपेंड किस पे करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे, कि मास एक्सिस से कितनी दूर है। यहां जो सबसे दूर है वो कितनी दूर है, वो L/2 दूर है। यहां पे भी जो सबसे दूर है वो कितना दूर है, L/2 दूर है। लेकिन जो रॉड जब बड़ी दी थी आपने, तो वहां पे तो ये वाला मास कितनी दूर था, जो सबसे एंड वाला था, L, ये उससे कम, थोड़ा कम। तो यहां पे जो मासिस थे, किस केस में, जब एक्सिस आपने यहां ली थी तो मासिस बहुत दूर दूर थे। जब मासिस दूर दूर होंगे, एक्सिस से जितना दूर होंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा आएगा। इसलिए आपको ये फील करना इंपॉर्टेंट है। मैं बता देता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां ज्यादा आने वाला है और कहां कम आने वाला है। जब एक्सिस आपने सेंटर में ली तो हमें मालूम था, जिसको कॉन्सेप्ट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो बोलेगा यहां पे यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू थोड़ी कम आनी चाहिए। ठीक है, कई बार आप फील कर पाओगे, कई बार नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस से सब कुछ आएगा। तो यहां पे आपको एटलीस्ट यहां पे समझ आना चाहिए कि यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर इतना कम क्यों आया। ये आ गया आपका नेक्स्ट केस। कुछ नहीं, वही है, एक्सिस देखो कैसी आ गई, इस बार टेढ़ी रॉड है, एक्सिस देखो कैसी रख दी। घबरा जाएगा बंदा पहली बार देख के, यार ये क्या आ गया। कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट नहीं भूलना, कॉन्सेप्ट वही है। एक लो क्या, एक स्ट्रिप ले ली हमने, कितनी कितनी विड्थ की, डी एक्स विड्थ की, लिख दो डी एक्स। कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से एक एंड से, एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, देखो आप, डीएम किसके बराबर आया, डीएम इक्वल टू आया लैम्डा डी एक्स। किसका, लैम्डा डी एक्स। लैम्डा किसके बराबर है, m/l, ऐसे लिख दो, m/l dx, ये लिख दिया हमने। फिर और क्या टेंशन है आपको, अब टेंशन ये है कि इस dx एलिमेंट का जो डिस्टेंस है वो ये x नहीं है रॉड से, आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लेना है। इसलिए आपका di जो आया ना, मैं लिख रहा हूं, आपको समझ आना चाहिए, खुद समझ आना चाहिए प्लीज। क्या वो आएगा डी एम एक्स साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एक्स साइन थीटा, ये चीज, एक्स साइन थीटा का स्क्वायर,
एक्स साइन थीटा स्क्वेयर, ये आया। इसलिए क्या बन गया, वो क्या बन गया, डी एम की जगह डालो, डी एम की जगह डालो एम बाई एल, कुछ नहीं है, एम बाई एल साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वेयर थीटा एक्स डी एक्स, खत्म। एक्स स्क्वेयर डी एक्स भाई, एक्स स्क्वेयर डी एक्स, कुछ नहीं है, क्या मुश्किल लगा बताओ इसमें। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन करनी है तो कौन सी बड़ी बात है, थीटा भी कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, चेंज कहाँ हो रहा है, थीटा थीटा कहाँ चेंज हो रहा है, थीटा बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, जो एलिमेंट ले लो ये रॉड पे तो हर जगह थीटा क्या रहेगा, थीटा की वैल्यू तो वही रहनी है। तो इसलिए इंटीग्रेशन वैसे भी यहाँ से देख के पता चलता है, इंटीग्रेशन जब करोगे तो एक्स के साथ क्या है, सॉरी डी एक्स है, तो लिमिट्स भी किसकी आएंगी, एक्स की, कहाँ से कहाँ तक, तो आई लिखो आप, आई लिखो, मैं लिख देता हूँ आपको, एम बाई एल, जो कांस्टेंट होते हैं उनसे खुश होना होता है कि भैया वो तंग नहीं करने वाले हमें ज़्यादा, वो इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएंगे। इंटीग्रेशन लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू एल, जीरो टू एल, लिमिट्स कहाँ से, जीरो टू एल, और एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब ये नहीं आता क्या आपको, आता है आपको, तो इसका आंसर आएगा आपका, मैं लिख देता हूँ यहाँ, एम एल स्क्वेयर अपॉन 3 साइन स्क्वेयर थीटा, एम एल स्क्वेयर अपॉन 3 साइन स्क्वेयर थीटा, ये इसका आंसर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ये आएगा। देखो ये एक रॉड है, एक्सिस मैंने साथ में दी है, दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड, नॉन यूनिफॉर्म रॉड में हमेशा ये दिया होगा लैम्डा का रिलेशन, ये लैम्डा का रिलेशन दिया होगा, और आंसर भी आपको लैम्डा की टर्म्स में ही निकालना है, ठीक है, इसी लैम्डा नॉट की टर्म्स में निकालना है। तो आपको फिर से यहाँ पे एक स्ट्रिप लेनी है, कोई मेथड सारा सेम है, कुछ नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, सारा का सारा सेम है, बस इस बार आंसर एम की टर्म्स में नहीं आएगा। ये आ गया आपका कौन, ये आ गया आपका डिस्टेंस एक्स, ठीक है, डी एक्स, क्योंकि हर जगह आपका जो लैम्डा है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा यहाँ पे, क्योंकि एक्स के साथ चेंज हो रहा है लैम्डा आपका, ठीक है, तो इसलिए इसलिए यहाँ पे आपके लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पे लैम्डा की वैल्यू होगी लैम्डा नॉट एक्स, क्योंकि आपने एक्स डिस्टेंस पे लिया तो लैम्डा नॉट एक्स, अगर वाई डिस्टेंस पे लेते तो लैम्डा नॉट वाई, फिर आपने इसकी विड्थ भी डी वाई लेनी थी, ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब देखो मैं इसको बताता हूँ क्या लिखेंगे हम लिखेंगे लैम्डा डी एम इक्वल टू वही लैम्डा एक्स, क्या लैम्डा एक्स, लेकिन लैम्डा किसके बराबर है, लैम्डा नॉट एक्स के, तो लैम्डा नॉट एक्स इंटू एक्स हो गया, किसके बराबर आ गया ये, किसके बराबर आ गया, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वेयर, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वेयर, ये डी एम आया, ये डी एम आ गया, ये देखो डी एम किसके बराबर, लैम्डा लैम्डा एक्स के, एक बार देख लो दोबारा, ठीक है, क्या लैम्डा इज क्या आ गया, डी एम इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, लैम्डा की जगह क्या डाल दिया, लैम्डा नॉट एक्स इंटू एक्स, ये क्या बन गया, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वेयर, डी आई किसके बराबर आया, डी आई किसके बराबर आ गया, डी एम एक्स स्क्वेयर, डी आई किसके बराबर आया, डी एम डी एक्स स्क्वेयर। अब हुआ क्या, सिर्फ आपने डी एम की जगह क्या डाल देना, ये एक वैसे पावर आपकी एक्स एक्स क्यूब आ रही थी पीछे तक, इस बार एक्स रेस्ट पर 5 आ गई, वो एक्स रेस्ट पर 4 आ गई, क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स था, एक्स स्क्वेयर होता तो एक और पावर बढ़ जाती, तो क्या होना उससे, होगा क्या उससे, कुछ भी नहीं होगा। ये आंसर आपका जो आएगा, अब देखो कैलकुलेट करके आपको आंसर सब मिल जाएगा क्या आएगा, ठीक है, इसका आंसर आना है आपका लैम्डा नॉट एल रेज टू पावर 4 अपॉन 4, खुद कैलकुलेट करो, ये इसका आंसर आएगा, आएगा आपको करना, इंटीग्रेशन करो जीरो टू एल, आपको लिमिट्स भी पता है, जीरो टू एल, क्योंकि दिया होगा कि इसका टोटल मास एम है और इसकी लेंथ कितनी है एल, तो इधर से आपको कैलकुलेट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अगर कोई इसको एम की टर्म्स में निकालना चाहे तो वो क्या करेगा, ये भी समझा जा सकता है, ये भी समझा जा सकता है कि अगर आप चाहो तो इसको निकाल सकते हो उसकी लैंग्वेज में। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स, ठीक है, लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स फ्रॉम लिमिट जीरो टू एल इज इक्वल टू एम है, ये बस खत्म हो गया, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा एम की टर्म्स में, एक रिलेशन मिल जाएगा ना, यहाँ से करो इसका इंटीग्रेट। अगर आप एम की टर्म्स में कभी निकालना चाहते हो या लैम्डा नॉट की वैल्यू निकालना चाहते हो तो अपने आप निकल जाएगा, देखो करके देखो, एक्स की वैल्यू डालो, ये क्या लिखा मैंने, ये लिखा क्या मैंने, लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स क्या है, लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स नहीं, डी एम है ना, इंटीग्रेशन डी एम की करनी है, डी एम क्या है, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वेयर है, सॉरी, ये डी एम की इंटीग्रेशन की मैंने,
डी को इंटीग्रेट किया तो आंसर कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट किया, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये m के बराबर होता है। अगर m की टर्म्स में कभी आंसर दिया हो तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। दिस इज़ द मेथोडोलॉजी। ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, मैं करके देता हूँ आपको पूरा। यहाँ पे तो आंसर मैंने किसकी टर्म्स में दिया था, लैम्डा नॉट की, लेकिन अगर मैंने लिखना हो कि m किसके बराबर होता है, m, तो वो होगा इंटीग्रेशन। डायरेक्ट नहीं लिख सकते m को हम, क्योंकि वैसे हम जब कांस्टेंट होता है तो हम लिखते हैं डायरेक्ट लैम्डा इज इक्वल टू क्या, m/l, m इज इक्वल टू क्या, लैम्डा l, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। लेकिन ये कब, जब यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म मास डेंसिटी नहीं है, यहाँ पे m इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 to l, पूरी लेंथ का मास है m dm। ये आपको याद रखना है, ठीक है। लिख दो अब 0 to l लैम्डा नॉट x² dx, ठीक है। फिर इक्वल टू लैम्डा नॉट तो वैसे ही कांस्टेंट है, x² की इंटीग्रेशन x³, तो क्या बनेगा, लैम्डा नॉट l³ इक्वल टू m। तो यहां से आपको लैम्डा नॉट की वैल्यू मिल गई क्या, 3m/l³, 3m/l³। बस जो आंसर मैंने बताया था आपको पहले डाल दो उसकी जगह, ये वाला आंसर तो अपने आप आंसर आ गया। मैंने आपको आंसर बताया था मैंने आपको आंसर बताया था लैम्डा नॉट l⁴ अब डालो लैम्डा नॉट की जगह ये वैल्यू डाल दो तो आपका m की टर्म्स में आंसर आ गया। दैट्स इट, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ बताई मैंने आपको एंड में, थोड़ी इंपॉर्टेंट है ये, हर जगह आप याद रख सकते हो कि नॉन यूनिफॉर्म के केस में हम ये एक एक्स्ट्रा स्टेप भी किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आंसर क्या दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।